नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। कल की क्लास में अपनों ने शुरू किया था। बहुत ही रुचि का टॉपिक है, छठी क्लास से चलता है, तो अपना थोड़ा सा जुड़ाव भी रहता है इस टॉपिक से। इस टॉपिक में अपनों ने नियम देखने शुरू किए थे कि भाई प्रत्ययों की पहचान अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रत्ययों की पहचान में अपनों ने पहला नियम देखा था। तो चलिए इसी टॉपिक को अपन इस क्लास में आगे बढ़ाते हैं। पहला नियम देखा था और पहले नियम में अपनों ने क्या देखा था कि भाई यदि हम चाहते हैं कि प्रत्ययों की पहचान अपनी सही तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, तो पहले मूल शब्द हटाना सीखिए। और मूल शब्द अपने को तब पता चलेगा, सबसे पहले तो अपन देख लेंगे कि जो सार्थक है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो मूल शब्द होता ही होता है। इसके साथ साथ अपन जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा, आप ऐसे नहीं है कि सिलेबस की किताब को पढ़िए। आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके में या अदर सब्जेक्ट में जो भी आपको नए शब्द मिलते हैं उनको आप अपने साथ जोड़ते जाइए। तो जितना बड़ा शब्दकोश होगा उतनी अच्छे से हिंदी क्लियर होती जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और इस क्लास में, पीछे की क्लास में प्रत्ययों से संबंधित मैंने बात कही थी कि भाई यदि आपको प्रत्यय की पहचान करनी है तो आप मूल शब्द अलग हटा दीजिए, एक सार्थक शब्द को अलग ले लीजिए, जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, ये नियम अपन देख चुके हैं। मैं 3-4 शब्द लिख रही हूँ, आपको उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कर रहे हैं, और फिर अपना आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और प्रत्यय अपने को कितने आते हैं। तो देखिए, शब्द है आपके सामने पंकज, जोबनेर, जोधपुर, अजमेर। इनमें आप अलग कीजिए, इसमें ये भी आ सकता है। इनमें आप मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। देखिए कि इसमें मूल शब्द क्या हो सकता है, तो फिर बाकी कौन सा शब्दांश बचता है जो प्रत्यय की श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए यहां पर प, देखिए एक वर्ण का तो कोई सार्थक शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पै का तो कुछ हो ही नहीं सकता। कै करें तो हाँ, पंख एक सार्थक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कीचड़। तो बचा कौन? जय। तो जय को अपन किस में मान लेंगे? प्रत्यय में। तो पंख मूल शब्द हो जाएगा और जय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जोबनेर की। तो जोबनेर को भी देख लीजिए। जोबनेर यदि अपन देखें तो देखिए, जोब मूल शब्द हो जाएगा, बचता कौन है? नेर। तो ये इसमें प्रत्यय मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से जोधपुर की यदि अपन बात करें तो सेम उसी प्रकार से रहेगा। देखिए जोध और इसके साथ पुर। अब इसमें यदि अपन देखें, हाँ, नेर और पुर प्रत्यय ही माने जाएंगे, ध्यान में रखना। अब यदि अपन देखें तो इसमें अज, अजमेर का करें तो अज जोड़ मेर हो जाएगा। ठीक है, और यदि अजय मेरू करते हैं तो अजय सार्थक शब्द हो जाएगा और मेरू प्रत्यय मान लिया जाएगा। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो अजय एक नाम होता है और अज, अज का मतलब जो जय, जय का मतलब होता है जन्म लेना से, और ए का मतलब होता है नहीं से। तो जो जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसे अपन अज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अपन इस आधार पर ये क्लियर कर सकते हैं कि भाई मूल शब्द यदि हटा लिए जाए तो बाकी जो भी शब्दांश बचते हैं वो किसकी श्रेणी में रखे जाएंगे? प्रत्ययों की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए दूसरा नियम,
दूसरे नियम की तरफ अपन बढ़ते हैं। इससे आपका थोड़ा सा टॉपिक आसान हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कहीं पर किसी भी शब्द में आधा वर्ण आ रहा हो, आधा वर्ण, और उसके साथ यदि यह आ रहा हो, तो वहां पर सदैव यह प्रत्यय माना जाना चाहिए। चलिए अपन नियम नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्या कहता है ये नियम? देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में यह लिखा हुआ हो, पहले तो क्या, अंत में यह हो, और यह से तथा यह से ठीक पहले आधा वर्ण हो, यानी उससे ठीक पहले आधा अक्षर आए हो, तो क्या माना जाना चाहिए भी? वहां पर यह प्रत्यय माना जाना चाहिए। तो वहां पर यह प्रत्यय मानना चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इससे संबंधित उदाहरण भी देख लेते हैं कि कहां पर यह नियम सही ठहरता है। तो चलिए, अपना नियम क्या है कि यह से पहले यदि आधा अक्षर है तो वहां पर यह प्रत्यय मानना चाहिए। जैसे अब देखिए, एक शब्द आपके सामने है धैर्य। देखिए, अंत में यह आ रहा है और मैंने बोला क्या, धैर्य, यानी यह से पहले आधा र आ रहा है। अब आधे र के बाद ये आ रहा है, कोई भी वर्ण आ सकता है आधा, जरूरी नहीं है कि र नहीं आए और कोई भी आए, कोई भी आधा वर्ण हो और उसके ठीक बाद यदि यह हो तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? यह प्रत्यय। तो मूल शब्द क्या होता है? देखिए, जो धैर्य को धारण करते हैं उसे धीर कहते हैं। तो धीर के साथ यह प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया? धैर्य बन गया। अब क्यों बना, यदि आप ये भी जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह प्रत्यय का एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है? देखिए, अ य एय अयन आयन इक ई, ये कुछ प्रत्यय होते हैं जिनका नियम होता है और जिनका बहुत ही सुंदर नियम होता है। नियम कौन सा होता है मैं आपको बता देती हूं कि यदि कहीं पर भी यह प्रत्यय जुड़े, इक प्रत्यय जुड़े, तो मूल शब्द को अपन देखते हैं, मूल शब्द को। अब मूल शब्द के साथ मान लीजिए कि यह प्रत्यय जोड़ना है, तो अपने को मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना होता है, प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना होता है। अब प्रथम वर्ण में अपन किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे? देखिए, प्रथम वर्ण यदि ए है या आ है तो उसका आ बनाया जाएगा, अर्थात आ है तो आकार रह जाएगा, परंतु ए है तो ए का आ बन जाएगा। ठीक है। यदि प्रथम वर्ण, मूल शब्द का प्रथम वर्ण
यदि ई या ई या ए या आई इनमें से कोई है, ये बहुत ही सुंदर नियम है। आपको मैं बता देती हूँ, प्रत्ययों में चलता भी है। तो एक प्रत्यय का नियम होता है, इन कुछ वर्णों का नियम है, ये भी मैं करवाऊंगी स्पेशली, परंतु यहाँ पर अपन इसको समझ सकते हैं क्योंकि आपके बार बार दिमाग में रहेगा कि भाई ये र आधा कैसे हुआ, और इसके साथ साथ ये धीर का बड़ी ई की मात्रा का आई कैसे बना। तो इनको अपन यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि प्रथम वर्ण ई ए आई हो तो उसका आई बन जाता है, अर्थात ए का तो आई रह जाएगा, परंतु ए का भी आई बनेगा, ई का भी आई बन जाएगा। और क्या कहता है, और यूं कहता है कि उ या उ, ओ या औ, इन चारों में से भी कोई है तो वहां पर औ बनता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन होगा किसमें, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में। अब यहां पर देखिए, यहां पर मूल शब्द क्या है, धीर है। अब धीर का भी प्रथम वर्ण कौन सा है, धी है। अब धी में मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की है, बड़ी ई की है। तो बड़ी ई किस में बदलेगी, आई में बदलेगी। तो बड़ी ई को अपन प्रत्यय जोड़ने के पश्चात आई कर दिया, यानी धीर धी का दही कर दिया, आई की मात्रा लगा दी। क्लियर। अब एक चीज यहां पर ये क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं कि ये भाई र आधा कैसे हुआ। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमेशा ध्यान में रखने वाली एक बात है कि जो मूल शब्द होता है उसकी अंतिम ध्वनि का ह्रास हो जाता है, अंतिम स्वर जो होता है वो हट जाता है, और लगता कौन सा स्वर है, आगे वाले, यानी जो प्रत्यय का स्वर होता है वो लग जाता है। जैसे अपन देखें तो समाज शब्द है और समाज के साथ एक प्रत्यय जोड़ा, तो समाज में इसमें ए तो अपन हटा देंगे और ई लगा देंगे, तो शब्द क्या बनता है, सामाजिक। ई यहां पर हट जाता है, सॉरी ई यहां पर लग जाता है, ए हट जाता है। मान लीजिए यदि अपन इस ए को रख लें और ई को कर लें, तो इन दोनों को तो संधि के अकॉर्डिंग ए बन जाएगा, फिर तो सामाजिक बनेगा। तो इसलिए अपने को क्या करना है, यहां से हटा देनी है और ये वाली सीधी की सीधी लगा देनी है। ये का ये काम अपन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर रे में कौन सा स्वर है, ए है। अब ए को तो अपनों ने लुप्त कर दिया, इसका तो लोप कर दिया। अब अपन लगाएंगे कहाँ, प्रत्यय वाली लगाएंगे। अब प्रत्यय में है ही नहीं, अब प्रत्यय में कोई स्वर आगे है ही नहीं, तो ये आधा का आधा रह जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इसमें परिवर्तन के अनुसार ध से ई की मात्रा हटाकर अपने को ई को किस में बदलना है, आई में बदल दिया। उसके बाद र आधा बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से ए का लोप कर दिया, आगे कोई स्वर है नहीं, आगे कौन बचा, रे। तो शब्द क्या बन गया, धैर्य। अब धैर्य को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि रेफ के विधान के तहत रे शब्दों के साथ लिखा जा सकता है, यानी शब्दों के साथ संयुक्त रूप में आ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये एक नियम है मूल शब्द का प्रथम वर्ण के साथ, तो आप इसको लिखिए। उसके बाद अपन ये और उदाहरण इसके अंतर्गत देख लेते हैं। चलिए, ये अपने सामने शब्द है धैर्य। अब अपने सामने एक शब्द है शौर्य, ठीक है। अब अपन यहां पर क्या है, देखिए शौर्य जो है उसे अपन किस से कहते हैं, सूर से कहते हैं। तो यहां पर सूर होगा और उसके बाद ये प्रत्यय होगा। क्यों होगा, क्योंकि आधे रे के बाद ये आ रहा है,
तो अपने को आधे वर्ण के बाद यदि ये आ रहा है तो उसमें कौन सा प्रत्यय मानना है, यह प्रत्यय मानना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए परिवर्तन। अभी अपनों ने पीछे वाला नियम देखा था, अपनों ने देखा था कि उ ओ औ किस में बदलेंगे, औ में बदलेंगे, औ में बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पर उ आ रहा है तो औ में बदल गया। ठीक, और उसके बाद र में से स्वर हटा दिया तो ये आधा बच गया और ये हो गया। सूर के साथ, सॉरी शूर के साथ, शूर के साथ है यह जुड़ने से कौन सा बना, शौर्य बना। और यदि शौर्य करें यानी सूरज की ऊर्जा करें तब वो स आ जाता है, तो शूरवीर होता है, शूरवीरों के लिए शौर्य आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ और इसमें दोनों के अनुसार अपन यदि देखें यानी यह प्रत्यय के नियम के अनुसार प्रथम वर्ण में परिवर्तन देखें तो बड़ा ओ किस में चला जाएगा, औ में चला जाएगा। र की मात्रा हटाकर वो भी नियम अपना सही बैठता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अपने सामने, अब अपन ने इनका मूल शब्द और प्रत्यय का अपन शब्द बनाकर देखते हैं। एक शब्द है कवि और उसके साथ है ये प्रत्यय, तो देखिए इनका शब्द क्या बनेगा ये अपन देखते हैं। यह प्रत्यय आ रहा है तो परिवर्तन यहां पर करना है, पहला परिवर्तन यहां पर करना है। अब यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए, तो ए या आ किस में बदलेगा, ये अपन देख चुके हैं, आ में बदलेगा। तो क का तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। ठीक है, अब वह की मात्रा हटानी है और आगे वाली लगानी है, तो वह की मात्रा हटा देंगे तो ये आधा वह बच गया। अब आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा का आधा रह जाएगा, ये प्रत्यय जुड़ने से ये हो जाएगा। ये लीजिए काव्य शब्द बन जाएगा। यानी काव्य शब्द में यदि आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाए तो कौन सा प्रत्यय आएगा, यह प्रत्यय आएगा। और मूल शब्द इसमें क्या माना जाएगा, कवि। तो कवि जोड़ यह क्या माना जाता है, काव्य माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अपने सामने दैन्य, तो दैन्य शब्द है तो सीधा का सीधा आधे अक्षर के बाद यह आ रहा है, तो आधे अक्षर के बाद यह आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रत्यय कौन सा माना जाएगा, यह प्रत्यय माना जाएगा। तो मूल शब्द क्या होगा, दीन, क्योंकि दैन्य दीनता का भाव होता है, दीन के साथ ये। अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू रूल्स बन रहा है कि नहीं। यह प्रत्यय आ रहा है तो यहाँ पे परिवर्तन पहला परिवर्तन होगा, तो पहला परिवर्तन यहाँ पे बड़ा ई है तो बड़ा ई किस में बदलता है, आई में बदलता है, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आई में बदला तो ये दै पर आई की मात्रा लगी। अब यहां से अपन स्वर हटा देंगे तो ये आधा बच जाएगा, आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा का आधा रह जाएगा और ये आ जाएगा। ये लीजिए अपनों ने अलग भी कर दिया और अपनों ने जोड़ भी दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन कुछ और उदाहरण भी इसके अंतर्गत देख लेते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण भी अपन यहां पर देख लेते हैं जो इस नियम के अकॉर्डिंग सही बैठते हैं। तो यहां पर मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है प्राधान्य, तो सबसे पहली बात तो आधे अक्षर के बाद यह आ रहा है तो यह प्रत्यय है, सोचने की जरूरत नहीं है, यह प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अब अपन यदि मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करें तो देखिए प्रधान के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यह प्रत्यय जुड़ा है। अब अपन समझ लेते हैं, यह प्रत्यय जुड़ा है तो पहला परिवर्तन यहाँ पर ए है तो ए का क्या हो जाएगा, आ, यानी प्र का क्या बना दिया अपनों ने, प्रा। धा का धा जो के त्यों रह जाएगा। अब न का अपनों ने स्वर हटा दिया, आधा आ गया और आगे कोई स्वर है नहीं तो यह आधा का आधा रह गया और यह जोड़ दिया, प्राधान्य शब्द यहाँ पर बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आदित्य। ठीक है, अब आदित्य जो शब्द है इसमें यदि अपन देखें तो पहला जो अक्षर है वो आधा है और उसके ठीक बाद यह है, तो समझने की देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा का सीधा यह प्रत्यय मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि आधे अक्षर के बाद यह प्रत्यय आ रहा है। देखिए यहाँ पर यदि अपन देखें तो शब्द क्या रहेगा, मूल शब्द क्या रहेगा,
तो मूल शब्द रहता है यहाँ पर अदिति, ठीक है। और अदिति के साथ प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय अपन जानते हैं कि आधे अक्षर के बाद ये आया है, तो ये ही होगा। अब अपन इसमें देखते हैं परिवर्तन। तो देखिए यह प्रत्यय है तो परिवर्तन यहाँ पर होगा। यहाँ पर ए या आ है तो आ हो जाता है, यानी ए का क्या बना दिया अपनों ने? आ बना दिया। दी को ज्यों के त्यों रख दिया। अब अंतिम वर्ण ती है, तय पर ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा तो अपनों ने हटा दी, तो ये रह गया आधा। आगे कोई स्वर है नहीं, तो यह आधा का आधा रह जाएगा और आगे जुड़ा ये। तो इस प्रकार से अपने को परिवर्तन करना है। तो प्रत्ययों के अपन 2 नियम पढ़ चुके हैं, जो प्रत्यय समझने के लिए थोड़े से अच्छे रहते हैं, या प्रत्यय अपन यदि इन दोनों नियमों को समझ लें तो आसान हो जाते हैं। पहला कौन सा? और पहला जो नियम अपनों ने पढ़ा है ना, वो हर एक में आप ध्यान रखिए, हर एक में ध्यान रखिए, हर जगह आप कोई से भी नियम को देखिए। अब इसमें भी देखिए, तो प्राधान्य है तो प्रधान शब्द ही तो मूल शब्द होता है, तो पहले मूल शब्द करोगे, प्रधान अलग करोगे, तो बचा कौन? यह बचा, तो सीधा का सीधा यह प्रत्यय आ जाएगा। तो पहला नियम तो सब जगह होता है, जिसमें अपनों ने देखा था कि भाई किसी भी शब्द में यदि प्रत्यय पता करना हो तो आप मूल शब्द को अलग कर लीजिए, प्रत्यय अपने आप बच जाएगा, शेष शब्दांश जो भी बचेगा वो प्रत्यय में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम अपनों ने कौन सा देखा है? दूसरा नियम अपनों ने देखा है कि भाई आधे वर्ण के बाद यदि ये आ रहा हो तो वहां पर सदैव ये प्रत्यय माना जाएगा। और इसके कुछ उदाहरण भी देखें, कुछ और भी उदाहरण देखेंगे, परंतु वो अगले क्लास में। तब तक आप इन दोनों नियमों को समझिए, खुद से भी कुछ उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।